अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई के रोज़ाना के हिसाब से बम गिराए जा रहे हैं। कभी आटे की कीमत में इजाफा तो कभी चीनी की कीमत में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो हालिया 10 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ तो अवाम उससे शदीद परेशान दिखाई दे रही है। जबकि बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा मुतवक्की है और इस बार 2 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफे की समरी भिजवाई जा रही है। तो उसके बाद अवाम कहाँ जाएगी, अवाम का इस पर क्या रद्दअमल है, आज हम अवाम से बात करेंगे, मुल्तान के शहरों से बात करेंगे कि इसके हवाले से क्या कहते हैं और इसके हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। इस हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेट्रोल महंगा हो गया है, मजीद बिजली महंगी करने जा रही है हुकूमत, क्या कहना चाहेंगे? ये तो यही काम करेगा जी, इसने तो गरीब आदमी मार दिया है जी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़, डीजल महंगा और पेट्रोल महंगा होगा, इसकी वजह से हर चीज़ महंगी पड़े, हर चीज़ पे वो पड़ेगा, असर पड़ेगा। हाँ जी असर पड़ेगा। और आटे की क्या सूरत हाल है और चीनी घी की क्या सूरत हाल है? आटा भी धक्के खा के मिलता भाई, चीनी भी भी यही हाल है। चीनी भी स्टोरों में धक्के खा के मिल रही है, वो भी चीनी बारीक मिल रही है, सही नहीं मिल रही, मोटे नहीं मिल रही हमें। और घी कितने रुपए किलो मिल रहा है मार्केट में? अब तो 400 हो गया, 400 रुपए किलो। फिर आवाम की, आम आदमी की दिहाड़ी 500 रुपए है। 100 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये का तो किलो घी है। अब गरीब आदमी क्या करे? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत ये है कि मेहरबानी करे गरीबों पे, और क्या कहना चाहेंगे हम। हुकूमत मेहरबानी करे गरीबों पे, ये सूरत हाल है। अंकल जी क्या हाल है आपके? माशाल्लाह, कैसे जा बैठ रहे हैं, कैसे शुक्र है, काम सही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त बिजली मजीद, आपका बिजली का काम है वैसे भी माशाल्लाह, तो बिजली तो मजीद महंगी होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे हुकूमत मेहरबानी गरीबों पर ख्याल करे, महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी, हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, पूरा नहीं होता, जितना भी कमा लें बिजली के बिल बम तोड़ रहे हैं, रोज़ रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कितने घंटे दुकान पे काम करते हैं? हम तकरीबन ज़्यादा 15-16 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे काम करने के बाद भी इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो रहा है, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत फिर कह रही है कि मजीद आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा हो सकता है और बिजली की फिर समरी गई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बस इससे ज़्यादा चोर डकैतियाँ हो रही हैं, रोज़ यही होगा और क्या होगा, रोज़ ये बहुत परेशान हो रहे हैं। अवाम परेशान है इस महंगाई से, अवाम कहाँ जाएगी ये आप सुन रहे हैं, अवाम का रद्दअमल किस तरफ जाएंगे। और हमारे साथ बैठे हैं भाई जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र। आज हम बात करें जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो रोज़ाना नया रेट होता है मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान गरीब की सीट, अमीर की सीट छोड़ के गरीब पर आकर देखे एक हफ्ते तक, फिर पता चलेगा गरीब कैसे गुजारा कर रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरी इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो फिर आम आदमी तो मुश्किल में होगा इस वक्त। बहुत मुश्किल है, जो 120-25 रुपये किलो घी था, आज 350 रुपये किलो घी है। अब गरीबों का बहुत तासुरात हैं। काफ़ी इस तरह का हमने देखा, यहाँ पे आते हैं वो भीख मांगते हैं, काफ़ी कि पोस्ट अब का था वो परेशान है काफ़ी ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा कि इतनी महंगाई है, हद से ज़्यादा घबरा रहे हैं। कई तो हुकूमत आवाम का ख्याल नहीं करी, क्या आवाम का उसको फिक्र नहीं है हुकूमत को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी उनके खिलाफ बहुत बातें हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग मजमा भी हो जाता है। बाकी कई बार एक बार वहाँ भी आए थे, इंटरव्यू लेकर गए थे। मकसद ये कहने का कि इतनी महंगाई है, हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई। लोग काफ़ी पस पर्दा औरतें आती हैं जो भीख मांगती हैं, कहती है हमारे घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, वो तो बेचारे को कुछ मदद करके यहाँ से देते हैं। तब्दीली का ख्वाब दिखाया गया था, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, सब ने देखा, तो उसके बाद जो अभी जिस शक्ल में तब्दीली आई है, क्या ये आम आदमी इस तब्दीली को कबूल कर पाएगा? तब्दीली क्या लाया? तब्दीली तो यही हुई है, ये महंगाई इतनी हद से ज़्यादा आई है, ये कभी ख्वाब देखा भी नहीं था लोगों ने। ये देखा था भाई अच्छा जैसे नया पाकिस्तान बनाएगा तो उसके लिहाज से कि भाई ये महंगाई को कम करेगी, तो वो क्या कभी लोगों ने नहीं सोचा, कभी नहीं ये सोचा कि भाई इतनी महंगाई कर देगा। ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी महंगाई होगी और उसके बाद जो महंगाई का तूफान आया तो आवाम उससे परेशान दिखाई दे रही है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं लोग। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सुनाए, क्या काम करते हैं? प्लम्बर का। माशाल्लाह, कैसे जा रहा है काम? उम्र के लिहाज के छोटे मोटे काम करता हूँ, मिल जाए तो कर गया, नहीं तो चला गया घर। जो इस वक्त हालात जा रहे हैं हुकूमत के, आपने पहले भी हुकूमतें देखी होंगी, आप ये भी हुकूमत देख रहे हैं, क्या फ़र्क देखा है? बहुत फ़र्क है, बड़ी महंगाई है, बहुत फ़र्क है। काम नहीं है, काम कोई हो गया तो काम करवा लेते हैं, पैसा नहीं देते।
जितनी भी हुकूमतें आती हैं हमारे मुल्क में, उनको आम आदमी की फिक्र हुई है कभी? ना ऐसे नहीं हुई, ये बहुत जारी है। पहले वालों को भी नहीं थी, अब वालों को भी नहीं है। पहले वाले तो कुछ ठीक थे, अच्छा, पहले वालों को थी। अब जो है ना बड़ा मसला है, काम का नहीं है, बड़ा मसला है। आटा, चीनी, घी हाँ, नहीं मिलता। सुबह को बैठे हैं, 1 रुपये का काम नहीं किया, अभी हम घर जा रहे हैं। रोजाना का ही मामूल होता है। कब लग गया तो 150 का लग गया, ना लग गया तो फिर घर बैठा। लोग दिहाड़ी पे भी लड़ते होंगे आपके, वो कहते होंगे नहीं आप पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ हाँ, यही मसला है। काम को देखने जाते हैं, वो कहते हैं यार इतने ले लो, इतने ले लो, थोड़े बताते कहते इतने ले लो, इतने ले लो। बहुत महंगाई है, हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करनी चाहिए। बहुत परेशान हैं हम लोग, इतनी महंगाई है। चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, सीमेंट देखो, मकान बनवा रहे हैं 31,000 की ट्राली, 740 रुपए की सीमेंट की बोरी, जो 580 की मैंने शुरू की थी। अब मकान बना रहा हूँ, मुझे पता लोहा 190 रुपए किलो हो गया, जो लोहा 132 रुपए किलो था 3 महीने पहले। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पीक पे जा रही है। बहुत ज़्यादा बड़े परेशान हैं, इस हुकूमत से जान छुड़वाना चाहते हैं। अल्लाह ही मेहरबानी करेगा तो करेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तंग आ गए। बहुत ज़्यादा, अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। अल्लाह नेक हिदायत दे। जी, हर आदमी की ही सूरत हाल है। हाँ हाँ, यही बात है। 8-9 प्लम्बर हैं, कई काम करते हैं और कई नहीं करते। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? यही पैगाम देंगे भाई, ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें ताकि महंगाई ख़त्म करें और हर आदमी को खुशहाल रखें। और गरीबों का ख्याल करें, महंगाई ख़त्म करें, ये पैगाम दे रही है आवाम। और इल्तिजा भी कर रही है, रिक्वेस्ट भी कर रही है हुक्मरानों से कि वो कुछ खुदा का खौफ करें। जितनी महंगाई होती जाए तो आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं हालात? हालात जी बहुत बुरे हालात जा रहे हैं इस टाइम। खान साहब ने अपने जो कहे थे ना, जो मीनार पाकिस्तान में मौजूद था उस जलसे पे, आप भी कहते? जी मैं गया था, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था। है नहीं? हूँ नहीं, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ खान साहब से। मैंने वो जो पहले 2-3 निकात मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जी हम जो है इस आवाम से टैक्स इकट्ठा करेंगे, अमीर लोगों से टैक्स लिया जाएगा और गरीबों में दिया जाएगा। तो वही डायरेक्ट टैक्सेस तो उन्होंने लिए कोई नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल वो लिए जा रहे हैं और अब गरीब आवाम पे उसका बोझ डाले जा रहे हैं। IMF कभी कुछ, ये लोग ये बताते नहीं हैं कि ये जो चीनी है ये डॉलर से लेते हैं, गंदम डॉलर से। मेरा बेकरी का बिजनेस है, 2250 रुपये का 50 किलो का मैदे का गट्टू नवाज शरीफ छोड़ के गया, आज वो 3650 रुपये का फरोख्त हो रहा है। 2200 से 3650, तकरीबन 1400 रुपये इजाफा। बिजनेस है। 50 रुपये किलो चीनी मैं नवाज शरीफ के दौर में 110 थी और आज 110 रुपये। वो 90 रुपये जो मिल रही है वो बारीक चीनी है, अवाम वो लेना पसंद नहीं करती। घी 140 रुपये किलो नवाज शरीफ छोड़ के गया था। हम खुद इस बेकरी से बिजनेस से रिलेटेड है, आज वही 340 रुपये, 200 रुपये का फ़र्क। इतना से इंसान कैसे सरवाइव करेगा? जो आपको ख्वाब दिखाया गया था, जो जिस ख्वाब से आपने वोट दिया, लोगों से वोट मांगे, तो आज कैसा महसूस होता है? सर मुझे तो महसूस वही इमरान खान ने, मुझे आज गुजरांवाले की तकरीर वो याद आती है कि जब इमरान खान ने कहा था कि वो, मुझे आज एक बच्ची मिली, उसने मुझे कहा कि खान साहब आपको मैं पूछूंगी अगर आपने अपने वादे पूरे ना किए। मुझे आज वो तकरीर याद है। वो खान साहब वो कहाँ हैं? आज मैं खान साहब से पूछता हूँ कि खान साहब वो कहाँ हैं? वो 9 निकात जो आपने मीनार पाकिस्तान पे दिए थे वो कहाँ हैं? वो जो आपने कहा था दूसरे निकात में कि मैं इदारों को ठीक करूँगा, मैं पुलिस को ठीक करूँगा, वो नहीं हुए इदारे? सर आपको हमें ज़्यादा पता है। आज मैं लोगों को कहता होता था कि खान साहब अगर इस मुल्क को ठीक करेंगे तो मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको नज़र आएगा। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका इलाज ठीक होगा। कहाँ है वो? आपने आज वो सारा कुछ वही गवर्नमेंट के वही MPs MNAs को आप फंड्स दे रहे हैं। कहाँ है वो बलदियाती निज़ाम? कहाँ है वो महंगाई का जी हम सिस्टम लेके आएंगे, टैक्सेस का बेहतरीन सिस्टम लाएंगे? कख भी। जो हमारी सियासी जमातें वादे करती हैं आवाम के साथ, उसके बाद जो खलवार होता है आवाम के साथ, उनके जज्बात के साथ, तो ये जो जमहूरियत का सिस्टम है इसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है। सर जमहूरियत तो है ही नहीं हमारे मुल्क में, मेरे हिसाब से तो कोई जमहूरियत नहीं। ये जमहूरियत है कि आवाम को आप पीसी जाओ? लोगों को किस तरह से एतबार आएगा जब एक इमरान खान जैसा बंदा जो लोगों के एहसासात पे बैठ कर आया था, उसने एहसासात से खिलवाड़ कर दिया।
तो लोगों को कैसे एतबार आएगा आपके ऊपर कि जी आप जी नवाज शरीफ और जरदारी पे तो किसी को एतबार था ही नहीं। फिर अयूब ही बेहतर था। अयूब ने चलो जी मैं जी लवाम मेरे से खुश नहीं, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। ये चाहते हैं खान साहब जाएं और किसी और को मौका दें? नहीं, यहाँ खान साहब ने जब कुछ करना ही नहीं है और आवाम के लिए कोई फलाह का काम नहीं करना। आप एक सिर्फ जस्ट मुझे इस बात से बता दें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आई, क्या बना उसका? आज नहीं, खामोशी है। उन्होंने ये कहा कि जी ये आम आदमी एक सब्जी वाले के लिए है, और जब वो सब्जी वाला लेने मैं गया हूँ वहाँ पे लेने के लिए, मेरा बिजनेस है, मैं बाकायदा जो है उससे एफिलेटेड हूँ, पंजाब फूड अथॉरिटी से एफिलेटेड हूँ, उसका मेरे पास लाइसेंस है। मैं लाइसेंस होने के बावजूद टैक्स पे, वो कहते हैं जी आपके पास 5 साल का टैक्स वो हो जी। बाकायदा स्टेट बैंक का डिप्टी डायरेक्टर बैठ के टीवी पे कह रहा है कि जी हम एक आम सब्जी वाले को देंगे, तो सब्जी वाला 5 साल का टैक्स पेयर होगा, उसके पास गोशवारे होंगे, उसका बाकायदा स्टेटमेंट्स होंगी, कहाँ से होंगी? कहीं से भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला। ये आम आदमी के जज्बात हैं जो आप सुन रहे हैं, और आवाम कह रहे हैं कि हमारे जज्बात के साथ खलवाड़ किया गया, हमें ख्वाब दिखाया गया, सपने दिखाया गया, उम्मीदें दिलाई गई और कहा गया कि नया पाकिस्तान बना के दिखाएंगे, और जिस शक्ल में बना है उससे आवाम कह रही है कि हमारे जज्बात मजरूह हैं, हमारे जज्बात के साथ खेला गया है। आवाम की बात कोई नहीं करता। आवाम जो भी सियासतदान है इनका ये कहना है कि आवाम को खाली वादे, सपने, उम्मीदें दिलाई जाती हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। जो अब सूरत हाल है, एक आम आदमी कहाँ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया। LPG 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चलाते हैं आप? जी जी, रिक्शा चलाते तो आज LPG का क्या रेट निकला है मार्केट में? हैं। आज जी 200 रुपये है। तो ये रोज़ नया रेट होता है। 2-3 रोज़ पहले 190 रुपये पे थी, आप 200 पे पहुँच गई है। समझ नहीं आता भाई, आवाम इतनी परेशान है, तंग है। आटा देख लो 70 रुपये किलो है, घी 300 से भी ऊपर जा रहा है। इतनी महंगाई है, इतने परेशान है। पेट्रोल भी 137 पे पहुँचा दी है। जी जी, हम तो बड़े परेशान हैं जी इस हुकूमत से। वो जो कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कहीं नज़र नहीं आई आपको? नहीं, हमें तो कोई कोशिश नज़र नहीं आई। चलो नज़र आती फिर तो है। अभी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप दिहाड़ी लगाते हैं रोज़ाना, रिक्शा आपका अपना है? जी अपना है। तो इसके खराजात, इसकी मेंटेनेंस और उसके अलावा इसके स्पेयर पार्ट, इसके हर चीज़ इतनी महंगी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो कमाते हैं इसके ऊपर भी लगाना पड़ता है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। जितनी महंगाई की रेशो जा रही है, रोज़ाना नया रेट होता है मार्केट में, तो फिर तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हम तो हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि खुदारा कि आप बस करें। आप थक गए हैं इस हुकूमत से? थकने की बात नहीं। अभी देखें इतनी महंगाई अरूज पर चली गई है, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब न जाने क्या, ये कहते हैं जी नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। हमें तो भाई पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया नहीं चाहिए। आपने भी आजमाया था नए पाकिस्तान को, या आपने वोट किसको दिया था? वोट हमने इमरान साहब को दिया था। क्या सोच के दिया था? कि यही कि नया पाकिस्तान आएगा, आवाम खुशहाल होगी। हम तो अब रो रहे हैं, कुछ हंसने के बजाय हम रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने ये सोच के वोट दिया था कि नया पाकिस्तान बनेगा, आवाम खुशहाल होगी, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आम आदमी इस वक्त कहाँ जाए। हम ज़रा एक दुकान पे जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात कर रहे हैं जो हालिया महंगाई का बुरान आया हुआ है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो इसमें आम आदमी का गुजारा करना कितना मुश्किल है। आप दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर है आपका, तो दवाइयाँ भी महंगी हो रही हैं? सर जी बहुत सारी महंगी हुई हैं, काफ़ी सारी महंगी हो गई हैं, बड़ा फ़र्क पड़ा है बहुत। कस्टमर तो आपको भी आगे कहते हो कि यार कल और रेट था, आज और रेट है, तो आप लोग खुद बढ़ा रहे हैं, तो आप उनको किस तरह समझाते हैं? क्या करें, उन्हें डब्बे उठा उठा के दिखाते हैं भी इतना रेट बढ़ गया, ये कुछ हो गया है, यही चीज़ पे दिखाते हैं। हुकूमत की कोई आपको पॉलिसी नज़र आ रही है? कोई समझ नहीं आ रही अभी तक।
कुछ समझ नहीं आ रहा इनका ये कहना है। गलती कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक कैसी जा रही है तब्दीली? तब्दीली तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तब्दीली उल्टी तब्दीली आई है, सीधी नहीं आई। ये इमरान खान ने ना तब्दीली ऐसी की है कि वो ना लोग मर गए हैं भूखे। IMF ने पैसे देने हैं, वो मुआहदा होना है, इसलिए हमने कुछ महंगाई की है, हालात बेहतर कर देंगे। नहीं, ये 3 साल गुजर गए, 3.5 साल हो गए हैं। अब कौन सा टाइम रह गया है इनको हालात सीधे करने का? वो टाइम ही नहीं है। ये तो हालात सीधे करने वाला बंदा कोई और होगा, ये हालात सीधे नहीं कर सकते। इनको हालात सीधे करने आते ही नहीं। आवाम के लिए गलियां महल्ले बना रहे हैं, बेहतर हो रही है। वो तो पहले भी बन रहे थे, पहले इससे ज़्यादा बन रहे थे। अब तो ये अब क्या बना रहे हैं, ये इनके पास का काम नहीं है। उम्मीद है इनसे बेहतरी की? उम्मीद कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इंशाल्लाह हमें वैसे उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन इनसे नहीं। जब वोट दिया था तब उम्मीद थी। वो उस वक्त उम्मीद थी, लेकिन वो वोट देकर हमने अपना वो ना ज़ाया किया। भाईजान आप क्या काम करते हैं? भाई घड़ियों का काम करते हैं भाई। कैसे जा रहा है काम? भाईजान ठीक ठाक जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। जब से महंगाई शुरू हुई है उस टाइम से ज़रा हालात ख़राब हो गए हैं। खराब हो गए हैं, तो फिर हालात, घर की फैमिली और माहौल, कमाना, बच्चों की खुराक, वही नहीं पूरा हो रहा ना। जब से ये हो गया महंगाई उस टाइम से खाना पीना सबको घाटा ही महसूस हो रहा है। ये वो मतलब एक रोटी लेके जाते 2, अब 1 रोटी लेके जानी पड़ती है। क्यों? पहले थी सस्ती रोटी, अब महंगी रोटी हो गई। अब नान 20 रुपये का, सब 22 रुपये का हो गया। बंदा 1 नान खा सकते थे सुबह से, बंदा क्या करे, मजदूरी करे, मेहनत करता है, काम शाम करता है, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। तो जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, जो हुकूमत ने ख्वाब दिखाए थे, जो हमारे सियासतदान आप लोगों को ख्वाब दिखा के वोट लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? हमने तो सिर्फ उम्मीद की सी भाई वोट इसको दे के जितवा देंगे, ये कुछ महंगाई सस्ते कर देगा, सुई गैस सस्ता कर देगा, पेट्रोल सस्ता कर देगा, लेकिन ये वो काम नहीं हो रहा। ये उल्टा महंगाई पे जा रहा है। अगर ये इस तरह पार्टी रही तो फिर ये सारा महंगाई में मतलब खत्म हो जाएगी, पिस जाएगा, आम आदमी पिस जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, आम आदमी पिस जाएगा। भाईजान आप क्या काम करते हैं? सर मैं मुल्तान मैनेजमेंट कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हैं, कैसे जा रहा है काम? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और हालात कैसे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अखराजात मैनेज हो रहे हैं? नहीं सर, इस टाइम तो नहीं हो रहे, बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं। जैसी ये महंगाई हुई खड़ी है। अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म होने जा रहे हैं, अब तो पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, अब तो कारोबार भी चलने लग गया है। अब क्या इशू है? सर इशू ये है कि देखिए सौदा कहाँ पे पहुँच गया। घी देख ले, चीनी देख ले, और ये आटा वगैरह देख ले आप, ये सारी चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। लॉकडाउन खुल गया, हालात तो नहीं ना सेट हुए जो होने चाहिए। गरीब तबका तो जो है वो तो नीचे ही जा रहा है। जो गरीब आदमी के हालात नहीं बदले? सर नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। कितने घंटे काम करते हैं आप? सर मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं आप? नहीं सर, वो हमारी सैलरी होती है महीने की। महीना मंथली वाइज काम करते हैं। तो इसमें जो आपको महीने की तनख्वाह मिलती है उसमें आपका बच्चों का राशन वगैरह पूरा हो जाता है? नहीं सर बिल्कुल। सर किराया पूरा करे कि बच्चों का राशन पूरा करे। सर किराया दे ले, बिजली के बिल देख रहे, ये भी आसमान को छुई खड़े हैं। ठीक है। और सर देखिए ये चीज़ें भरें या ये राशन लें, क्या ज़रात करें इसके लिए? भाई कह रहे हैं कि महंगाई बहुत होती जा रही है, राशन पूरा नहीं होता, वाकई ऐसा है? बिल्कुल जी। अभी ये देख लें कि पेट्रोल 140 हो गया, घी 400 से ऊपर हो गया। तो गरीब आदमी जो 400-500 रुपये दिहाड़ी लेता है वो तो मर गया ना। ठीक है। तो अभी जो मज़ीद आगे ये खान साहब ने बोला था कि ये गरीब रहने नहीं देना, वो तो बिल्कुल नहीं रहा, वो तो बेचारा वैसे ही मर गया। खान साहब के अकवाल याद आते हैं आपको? सॉरी, खान साहब के अकवाल याद आते हैं? कुछ याद है, वो धरने की स्पीचें भी याद? सारा कुछ याद है। तो अभी देख लें ये तब्दीली कैसी है कि गरीब मर रहा है। आप टीवी के सामने बैठ के सुनते थे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद वोट भी दिया है, लेकिन नहीं वो सारे धरने देखे हैं इसके। मेरे को पाकिस्तान नया लेके आऊँगा सर, ये तो पहले से भी गया गुजरा हो गया। अभी तो और हालात ख़राब हो गए हैं। डेली कोई ना कोई खुदकशी कर रहा है, मर रहे हैं। तो ये तो अभी देखें आगे क्या बनता है। 15 रोज़ के बाद 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाता है। उसके अलावा LPG का कोई रेट नहीं है, 200 पे पहुँच चुकी है। घी का आपने खुद बता दिया, चीनी आटा आपके सामने है। तो फिर जो आम आदमी है, जो हमारा 80% हमारा मजदूर क्लास है, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास है, उसके लोअर मिडिल क्लास है, एलीट क्लास गिनी चुनी हमारे पास है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वोट हम लोग देते हैं, आप लोग देते हैं, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा इस कौम का? जी अभी तो मेरा तो कहना यही है कि अल्लाह करे ये जहाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाए, या अल्लाह करे कोई तब्दीली और कोई लेके आए। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़िंदा रहेगा मज़ीद। ठीक है। ऐसे हालात रहे तो? ऐसे हालात रहे तो डेली बेस पे ये जाने जाएंगे, डेली बेस पे। ये चोरी डकैती इसीलिए तो बढ़ रही है, वारदातें इसीलिए तो हो रही हैं। क्या ये कहना है कि चोरी डकैती और वारदातों की रेशो में इजाफा इसलिए हो रहा है कि महंगाई की शिदत में इजाफा हो गया है? लोग अब भूख की वजह से
दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं जो यकीनन गलत है, लेकिन हुकूमत को इसका सद्भाव करना होगा। हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करना होगा। जो रोज़ाना नया रेट हुकूमत देती है तो फिर आम आदमी, आम मजदूर कहाँ जाए। वजन क्या हाल है आपके? आप सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जो आज के हालात जा रहे हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है? महंगाई बहुत है सर, बेबाक महंगाई है। गरीब बंदा क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? गरीब वोट तो दे सकता है, वोट सही वोट दे सकता है। ये कितना हो चुका है? 500-400 रुपया किलो हो चुका है। क्या करे गरीब आदमी, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आटा, चीनी, घी और उसके अलावा पेट्रोल महंगी है। कैसा रहा आज का काम? अल्लाह पाक की रहमत है सर। जो इस वक्त हालात हैं महंगाई की, एलपीजी और पेट्रोल जितना महंगा होते जा रहा है, तो फिर गुजारा करना कितना मुश्किल है, आसान है? सर गैस बहुत महंगी है, जो है ना आवाम किराया देती नहीं है। सवारी से किराया मांगते तो सवारी कहती है आप बेईमान हो। बस हालात बस बहुत मुश्किल है। हमारा कहना तो ये है कि इमरान खान को मेहरबानी करे प्लीज़। इतनी महंगाई कर रहे हैं ना, हद से ज़्यादा है। वोट दिया था आपने? मैंने तो नहीं दिया था वोट। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यही कुछ कह सकते हैं कि मेहरबानी करें। 300 रुपये किलो घी हो चुका है, 110 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, और दूध का रेट देख लो 110 रुपये दे रहे हैं। और देहात में, शहर में तो पता नहीं क्या रेट दे रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नान की क्या रेट चल रहा है आजकल? नान 22 रुपये कर दिया। 22 रुपये, कुछ दिन पहले 20 रुपये चल रहा पहले 20 रुपये था, 22 रुपये कर दिया, क्योंकि आपके सामने हालात हैं। मैदे की बोरी के दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। अगर आज मैं मंगाऊंगा तो 5680 की होगी, कल 5780 की होगी। इस तरह रेट है। 100 रुपये। रेट को मैनेज करने के लिए इतनी कमेटियाँ मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल, रोज़ाना मीटिंग्स होती हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट हमारे पास आके कहते हैं कि नान 15 का करो वरना आपको अंदर कर देंगे, आप पे जुर्माना कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये बड़े लोगों के पास नहीं जाते, हम जैसे लोगों के पास क्यों आते हैं? मंडी में जब ये जाते हैं तो लोग उनको पकड़ के मारते हैं। जो स्टॉक वाले हैं उनको कुछ नहीं कहते, जो 2 बोरियां 4 बोरियां लेके आता है उसको पकड़ लेते हैं। ये हर जगह माफिया फैला हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बड़ा नजर नहीं दिख रहा। खान साहब सही कहते हैं कि हर चीज़ में माफिया का हाथ है, हमारा कुछ कसूर नहीं है। ऐसे ही है, सिर्फ खान साहब, जो खान साहब है ना, उनको नाम, उनका नाम लिया हुआ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये उन्होंने मजिस्ट्रेट ने खुद ऐसे किया हुआ है। वो यहाँ आते हैं, सिर्फ बड़े पैमाने पे नहीं जाते। तो 22 रुपये के नान और दीगर जो नान है वो कितने रुपए के हो गए? क्या चीज़ है आपके पास? एक तो 22 रुपये के नान है, हमारे पास सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है, रोगनी नान, एक ही क्वालिटी। 22 रुपये का नान हो चुका है, जो कि पहले 20 रुपये था, किसी ज़माने में 15 रुपये का था। ये इसी हुकूमत की बातें हैं, लेकिन आप ये 22 पे पहुँच गए तो अंदाज़ा लगा सकते हैं महंगाई कहाँ चली। बाबू जी क्या हाल है आपके? क्या करे सो गाल सो आवाम से हाल जान रहे हैं, कैसी गुजरी आज? तो एक औरत सब्जी लेने जाती है ना, पहले 500 गाली निकालती, फिर सब्जी लेती है। हर बंदे का ये हाल है। हर बंदे का ये न्याजी साहब, आपकी तो 50-60 हज़ार तनख्वाह होगी या लाख तनख्वाह होगी, हम 20 हज़ार वाले कहाँ जाएँ, 15 हज़ार वाले। आदमी गरीब है ना, और वो है बहुत दिल, वो बन गया जो है दलेर, वो बन गया डाकू। बच्चों को पेट तो भरना है ना आखिर भैया। 22 रुपये का नान और इतना महंगाई के सामने आप 15 हज़ार या 20 हज़ार की सैलरी में इंसान क्या करेगा? 110 रुपये किलो दूध है, और 300 रुपये का आज का रेट था मुर्गी का। घी 330 रुपये मिल रहा है, आयल जो उनसे 300-350 रुपये का आयल मिल रहा है। किधर जाए इंसान? कहते थे कंटेनर पे खड़े होकर कि हमारे बच्चों की खुराक पूरी नहीं होती, वो पूरे कद पे नहीं पहुंचते खुराक ना मिलने की वजह से। अब तो उनको जो खुराक थी वो भी नहीं मिल रही, तो अब कौम क्या बने? ये सब माफिया है। ये जितने भी सियासतदान है ना, जरदारी, नवाज शरीफ, ANP, PNP या नियाजी साहब हैं, ये खुद माफिया का एक हिस्सा है। ये अवाम को इन्होंने ना डुगडुगी बजाई हुई है। एक प्रोग्राम आता था, बच्चा जमूरा, वो कहता था जी चाचा नूरा, वो कहता कितना खड़ा है, और जी गुलशन मार्केट खड़ा, कितना जी मक्का नान आलिया कोल खड़ा, वो इतने सच ना बोली, वो पुलिस फाड़ के ले जाएगी। ये हालात, वही हालात है, वही हालात हैं। हर 15 रोज के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। अब फिर रात को भी 1-2 रुपये कुछ पैसे बिजली बढ़ा दिए इन्होंने, 2 रुपये 62 पैसे फी यूनिट। पैसे। वो कहते हैं IMF से पैसे लेने हैं तो मजबूरी है हमारी। ये IMF के सब पिट्ठू हैं, भावें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जो भी है सियासत में MP हैं, MN हैं, कोई भी है, इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। इनका जहाँ मफाद होगा ये लोग वहाँ जाते हैं बस। नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है। लोग कहते हैं कि सियासतदान उनको वादे, उम्मीदें और इसके अलावा क्या क्या सपने दिखाते हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें महंगाई के हालिया तूफ़ान के बारे में और आवाम की जज्बात आपने सुने कि हुकूमत पर बरहमी का इज़हार कर रहे हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि आवाम की किस तरह गुजरी है। भजन क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? नौकरी, सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, कैसे गुजारा हो रहा है आजकल? बहुत महंगाई है। सुनाएं जो आज के हालात जा रहे हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है आजकल? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। मजदूर काम पे जाते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती। घर का गुजारा कैसे करें? 3 बेटी मेरी हैं, एक की शादी की है, वो भी उसका ससुर नहीं रख रहा सही तरह से। भी हमने उसे कुछ जहेज नहीं दिया, उन्होंने मेरी बेटी बुधवार दिन की घर भेज दी है। बहुत परेशान हूँ मैं तो। जो जब से ये हुकूमत आई है हालात ख़राब होते जा रहे हैं। दिन ब दिन बहुत हालात ख़राब है। जो भी इसने वादा किया वो पूरा नहीं किया इन्हें। तो खाना पकाना, घर वालों को खिलाना और इतनी जो महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है घर पकाने के लिए। कुछ भी नहीं हमारे घर को खाने को आई तो। बच्चे तो डिमांड करते होंगे कि फ़लाँ चीज़ लेके आओ, फ़लाँ चीज़ के। बच्चों ने तो कहना घर से काम पर आया, आज कारोबार दिहाड़ी भी नहीं लगी, घर जाने को क्या करें। बच्चे ने तो मांगना है खाने को, किधर से ला कर दें हम। परेशानी है, दिन ब दिन डबल महंगाई हो गई है। कारोबार आगे कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। बाहर आगे से नजर नहीं आ रहा। भजन आप नौजवान हैं, क्या हाल है आप? ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं हालात? यार हालात बहुत मंदे जा रहे हैं। मसला बहुत मसला है आवाम गरीब के लिए, आवाम के लिए बहुत बढ़ना हुआ है। बड़ी टेंशन है। 100 रुपये कमा के आते तो 200 रुपये घर में खर्चा, मेहमान होते, मजदूरी है नहीं, कारोबार है नहीं बिल्कुल। क्या करें भाईजान? आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हैं तो कितना कमा लेते हैं आप? यार तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी का कमा लेते हैं। बस यही लेकर आते हैं, बस घर में वही बराबर ही हो जाता है। कमी है, खुशी है, फिर लोगों से पैसे उठाने पड़ते हैं उधार में, परेशानी होती है, बड़ी टेंशन बन जाती है भाईजान। ये तो महंगाई की सूरत हाल है। कोई अभी जो 3 साल ये हुकूमत के गुजरे हैं तो कोई बेहतरी किसी सेक्टर में नजर आई, किसी इदारे में कहीं कोई बेहतरी आई हो? बस सही होगी तो अमीर लोगों के लिए होगी, हम गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है। जिसका कारोबार है उसके लिए काम ठीक है। जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। जो गरीब है से बात करते हैं वो परेशान दिखाई दे, वो कहते हैं कोई काम नहीं है। इधर सब मजदूर तबका है वो सब परेशान। जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी है, घी 350 रुपये किलो है। मजदूर आदमी कहाँ से जाए? 3-4 उसके बच्चे हैं, स्कूल की फीसें। वो जो अमीर आदमी है उनको टेंशन नहीं है किसी बात की। उन्होंने स्टॉक कर लिया है चीनी का, घी का, पेट्रोल बहुत वो महंगा हो गया है। गरीब आदमी क्या कैसा? साहब तो कहते हैं मैं गरीब का हूँ, गरीब के लिए सोचता हूँ। वो तो उसका ज़हन है गरीब के लिए। अगर गरीब का है, गरीब के लिए लड़े, गरीब को करके दिखाया, गरीब फिर मानेगा। ऐसे तो नहीं ना गरीब मानेगा ना। गरीब तो मर रहा है। जैसे उसने बोला है मैंने गरीब नहीं रहने देना। हाथ खराब हो चुके सर। हमें तो वो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना ये चोर हैं, हमें वो चोर ही मंजूर हैं। हमें वो चोर हुकूमत ही मंजूर है कि कम से कम गरीब बंदा सुकून की नींद तो सोता था ना। चलो वो अपनी जेबें भरते थे लेकिन आवाम का भी सोचते थे। ठीक है, इन्होंने कहा जी पेट्रोल हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे कम महंगाई है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्री में ना बहुत ज़्यादा महंगाई। बांग्लादेश से और इंडिया से हमारा कम है रेट। लेकिन कम रेट ये कहते हैं, लेकिन उनकी दिहाड़ियाँ भी देखें, उनकी मजदूरी उनके मुताबिक मिलती है। अगर यहाँ पे पेट्रोल 138 रुपये लीटर है, अगर यहाँ पे मजदूर की तनख्वाह दिहाड़ी 800 रुपये है तो वहाँ पे मजदूर की तनख्वाह 1800 रुपये। ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने उनको भी फ़ायदा दिया, मजदूरों को भी फ़ायदा, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं दिया। बिजली दोबारा महंगी करने जा रहे हैं और पेट्रोल 2 रुपये की और समरी गई है। पेट्रोल की एक और समरी गई है, वो तकरीबन 7-8 रुपये और बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें तो वही चोर मंजूर है। एक महीने में तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से 20 रुपये लीटर एक महीने की बात करें तो इजाफा हुआ है। पिछली 15 की बात कर लें, फिर 30 की बात करें, फिर 15 की बात करें, तकरीबन 20 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है फ़ी लीटर के हिसाब से। तो इतनी महंगाई में फिर आम आवाम कहाँ जाएगी? सर पहली बात तो ये है, ये हुकूमत फ़्लॉप हो चुकी है। ठीक है, आए दिन बढ़ती हुई महंगाई और फिर मेहनत नहीं मिलती, मजदूरियाँ हमारी कम है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? सर यही सोच रहे थे, सबका यही फैसला था कि तब्दीली आएगी, इनको लेके आने का यही मकसद था कि कोई नया आएगा चेहरा तो कोई हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये हालात हमारे बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। हमें कोई यहाँ से कोई वो रिलीफ नजर नहीं है। अभी हालिया मीटिंग कल परसों उन्होंने नोटिस ले लिया, खान साहब ने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएंगे हम,
कुछ उम्मीद है? सर ये जैसे इन्होंने पहले भी वादे किए थे, वो कंटेनर पे खड़े होकर वादे कर रहे थे जी, ये एक वो है, हम आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ फ्लॉप है, झूठे वादे हैं सर इनके। हर बंदा यही रो रहा है सर। आवाम किस पे यकीन करे? प्राइम मिनिस्टर की बातों पे भी आवाम को अब यकीन नहीं रहा, वज़ीर आला की बातों पे यकीन नहीं रहा, अपोजिशन बच गई है। अपोजिशन कुछ लेके आएगी तब्दीली? हमें अब ना अपोजिशन पे एतबार है, ना हुकूमत पे, बस हमारा भरोसा है सिर्फ उस अल्लाह पाक की ज़ात पे। जमहूरियत का निज़ाम और उसके अलावा जो हमारे इलेक्शन का सिस्टम है, सबको आजमा के देख लिया है। मियाँ साहब थे, हालात बहुत अच्छे थे, सब लोग मानते हैं, ये जहाँ पे जितने भी खड़े हैं, ठीक है, ये अब ये एक गुना नहीं महंगाई बढ़ी, 6 गुना बढ़ चुकी है सर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये आपको भी पता है, आप भी डेली के खर्चा करने वाले हैं, आपकी भी कितनी आमदन है कितनी नहीं है सर। हम है ये भाई है, ये खड़े हैं 600-500 रुपये दिहाड़ी है, हद से ज़्यादा। मिले या ना मिले, ठीक है ना सर। देखिए अगर 500 है, उसका डेली का खर्चा लगा लें, उसके पास पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता सर उसके पास पीछे। मिलता है, फिर आटा मिलता है, फिर वो बहुत लोग हमें तंग करते हैं, तो इसलिए बहुत महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इससे बेहतर है ये अपनी अता छोड़ दें। आप कहते हैं 5 साल मुद्दत पूरी ना करें, पहले चले जाएं। हाँ पहले चले जाएं, बेहतर है। तो हम गरीब को हम माफ़ी मांगते हैं उनसे, मेहरबानी करें, गरीबों पे हराम करें। अगर आपने गरीबों के लिए कुछ करना है तो करके दिखाएं, नहीं तो आप कुर्सी उतर जाए। वो एक बात करते हैं कि जी पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं, मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है उसकी कि दुनिया को लूटने के लिए आए हैं? मैच करके जीता है उसने, हमने इसको पैसा करके दिया, इससे आप शौकत खाना बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन हमारे क्या बनाया इसने? ये महंगाई, बच्चों की रोज़ी, और फुटबॉल पे लोग आज आ रहे हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने 500 रुपये कमाई करते हैं, 300 की घी का चढ़ गया रेट, 170 रुपये घी था, चलो 100 तो 200 रुपये होता है, हमें क्या लगे? पेट्रोल को 200 रुपये कर दिया इसने। हम क्या कहाँ जाएँ, किसी ने जाएँ? गैस कितने की है? 220। 220 अभी बरा के आ रहा हूँ सर जी। 220 अभी रिक्शे वाला क्या करेगा, सवारी इतनी किराया देती है। अभी वहाँ से 120 में लारी अड्डे से रिक्शे पे आया हूँ। आप साहब लगाओ कितना खर्चा होगा, कितनी मेहनत होगी, कितना कुछ होगा, गरीब आदमी किधर जाएगा? देरी नगरी चापड़ राजा, हर चीज़ महंगी है। मैंने 50 रुपये सारी सेल की है, 6 मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा? वो जो बैठे हैं मोहल्लों में और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें गरीब की फिक्र है, वो वैसी बातें करते हैं। वैसे ही डिस्काउंट लें, कुछ भी नहीं है, बस रहा है। आम आदमी परेशान है, टोटली तकरीबन 100/100 परेशान है हर बंदा। कारोबार है ही नहीं, काम पे जाते हैं, आगे कहते हैं ठेकेदार भाई काम नहीं है, जाओ छुट्टी करो। तो फिर किस पे यकीन करे आवाम, जिसको आजमाते हैं? भरोसा है, बस आजमाने की बात नहीं है। जो दौर अच्छे थे वो गुजर गए, ये जो नए आ रहे हैं ये जलील कर रहे हैं। पेट्रोल देखो, चलो एक बच्चा जाता है काम पे, बाइक पे जाता है, 50 रुपए का डलवाता है, वो 100 रुपए का डलवाएगा, वो माँ बाप को तंग करेगा। करप्शन खराब है सारा सिस्टम। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो महंगाई का तूफान है, महंगाई का तूफान है, बड़ा ज़बरदस्त तूफान है। कल मैं चीनी लेने गया, 120 रुपये चीनी दी, 350 घी दिया। मैं 500 रुपये का मुलाजिम हूँ, क्या बच्चों को पालूंगा? मकान मेरा किराए का। जब से ये चोर बैठा, इस चोर ने तो दुनिया को लूट करी। नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत थी, भूखे नहीं मरते थे, अपनी मजदूरी करते थे, पेट भरते थे बच्चों का। ऐसे में जब से चोर बैठा, इस चोर ने तो आगे बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान। हालात खराब हो रहे हैं, बिल्कुल रोजाना हालात खराब। 3400 रुपये, 1700 रुपये का, 17,000 रुपये का बिल भरा, मकान किराए का, किधर से मांगे, किससे ले? ऐसे में हर चीज़ पे जुल्म है। चोर के बच्चों को समझाओ, इसको डाकू को ये करे कुछ। सर अभी मैं बाज़ार गया हूँ आटा लेने के लिए, ठीक है। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। मकान मेरा अपना नहीं है, किराए का है। मैं भी बाज़ार गया हूँ आटा लेने के लिए, आटा 68 रुपये किलो, ठीक है। घी का रेट पूछा, घी कह रहे जी 370 रुपये किलो, ठीक है। अभी मज़ीद कहते हैं और बढ़ेगा। चीनी का पता किया, चीनी 115 रुपये किलो। अब आप बताएं मैं किसके दर पे जाकर रहूँगा? शायद आपकी ज़ात के। हुकूमत ने सिर्फ ये कैंटीनर पे खड़े होकर ओए बिल फाड़ दो, बिल कोई नहीं भरेगा, ये नहीं करेगा। आज इनसे पूछो, इनको तो इन्हीं को तो सब कुछ मिलता है। ये तो खुद घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रोटोकॉल के साथ आना है, प्रोटोकॉल के साथ चले जाना है, लेकिन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ये सारी हुकूमत फ्लॉप है, ठीक है। मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये
5 साल की बजाय ये कल की बजाय आज अभी इसी वक्त चला जाए, ठीक है। हमें वो चोर, ये सबसे बड़ा कोरोना हमें लगा हुआ है, सबसे ज्यादा कोरोना यही है। हमें वही चोर चाहिए, ठीक है। वो चोर था लेकिन हम सुकून की नींद सोते थे। चोरी करता था, अपने पेट में डालता, लेकिन गरीब का सोता था। उस टाइम उसके दौर में पेट्रोल लास्ट टाइम जब वो यहाँ इधर से उतरा था, ठीक है, हुकूमत से उतारा गया था उसको, तो उस टाइम पेट्रोल 65 रुपये लीटर था। आटा उस टाइम 35 रुपये किलो था। घी उस टाइम 180 रुपये किलो था। गैस 80 रुपये 70 रुपये किलो LPG। लेकिन आज गैस का रेट 210 रुपये किलो है पड़ा, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए जी, वो सवाल हैं जो कि हुकूमत को जो जवाब देने चाहिए। हुकूमत लगता है ये वो सारे वादे, ये सारा जो अवाम बात की, यही कुछ सिखाया गया था कि हम अवाम के लिए काम करेंगे, और अगर हुक्मरान महंगाई करे तो अवाम बोले। आज अवाम बोल रही है और हाथ जोड़ के कह रही है कि यार क्या गलती हो गई हमसे कि जी आटा भी महंगा कर दिया, घी भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया जो कभी भी नहीं हुआ। जी आज अवाम कह रही है, और इस तब्दीली से जो अब तब्दीली जिस शक्ल में आई है, अवाम तो उससे बहुत गैर मुतमिन नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि जो इस वक्त अवानों में बैठे हैं हमारे हुक्मरान, जो इन अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, पता नहीं उनको अवाम की नहसात का, जज्बात का पता नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते कि अवाम इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। अगर उनमें ज़रा सी भी ज़मीर हो, ज़रा सा भी एहसास हो, तो इन अवाम की जो कैफियत है, इन अवाम की जो शक्लों से नज़र आ रही है परेशानी, उदासी और जो गुस्सा और बरहमी, इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितने ज़्यादा परेशान है। वोट देने के बाद परेशान है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो हमारा जमहूरियत का सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, इन लोगों का एतमाद उठ जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या निज़ाम होगा, हम किस तरह से अपने लोगों को मुंतखब करेंगे। क्योंकि जिनको वोट दे के मुंतखब किया, आज सुन रहे हैं कि वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।